बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। क्या अभी अभय जी तो खैर कुशीनगर के लिए निकल गए, पूरे हरियाणा के अंदर क्या माहौल नजर आ रहा है? पूरे हरियाणा क्षेत्र को ये पता चल चुका है कि क्षेत्रीय दल जो हैं वो ही उनके हकों की रक्षा कर सकते हैं। जैसे कि फतेहाबाद की रैली में केसी त्यागी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर हरियाणा की चौधरी हिलानी है तो इंडियन नेशनल लोकदल का सत्ता पे काबिज होना बहुत अनिवार्य है। किन मुद्दों को लेकर जो लगता है कि मतलब किन मुद्दों की वजह से जो है रीजनल पार्टी की तरफ जो है जनता रुख करेगी? आज देखिए, जैसे 13 महीने तक किसान कमेरे वर्ग ने किसान आंदोलन लड़ा, 3 काले कानून जो बने, वो उसका कारण केवल यही था कि क्षेत्रीय दलों का वहाँ पे कोई नुमाइंदा नहीं था अपने क्षेत्र की नुमाइंदगी करने के लिए। यही काले कानून मनमोहन सिंह जी की सरकार में इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि उस समय क्षेत्रीय दलों का बहुमत था। तो इसलिए आज जनता समझ चुकी है राजनीतिक तौर के ऊपर कि अपने क्षेत्र की पार्टी को मजबूत बनाना ही उनके हकों की रक्षा करना है। इनेलो के सामने एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्षेत्रीय पहचान बचाए रखने की भी लड़ाई है, क्योंकि काफी कम वोट जो है पिछली बार मिला, तो अब की बार वोट प्रतिशत बढ़ाने की भी लड़ाई है। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल कोई पहचान की मोहताज नहीं। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियां ही बहुत है और उनकी जो नींव है वो जड़ों तक है। वही बात अगर आप कह रहे हो सिंबल की, तो पिछले चुनाव में जो धोखा लोगों के साथ हुआ, आप देखेंगे जो 87 का इतिहास था वो हरियाणा प्रदेश में दोहराया जाएगा। जैसे कि चौधरी देवीलाल की विरासत की बात करते हैं, जयप्रकाश जी कहते हैं विरासत तो हम है, जो हमने संघर्ष किया और चौधरी देवीलाल के साथ रहकर राजनीति की, वो विरासत तो हम हैं। देखिए, जयप्रकाश जी बड़े भाई हैं, लेकिन मैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ, जिस भी पार्टी ने उनको बनाया वो उसी पार्टी को छोड़ के चले गए। अब चौधरी देवीलाल जी की विरासत की अगर बात करें तो उनका तो एक विरासत जो उनकी विचारधारा है वही है। जो उनके विचारधारा को पकड़ेगा वही उनकी विरासत का हकदार होगा। आज वो उनकी विचारधारा को छोड़ चुके हैं, बंसीलाल जी की विचारधारा को वो छोड़ चुके। एक समय ऐसा था जब उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, तब कांग्रेस की विचारधारा भी वो छोड़ चुके थे। तो अब ये उनको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी विचारधारा उनकी है और कौन सी पार्टी के उत्तराधिकारी है। दल की बात कर रहे हैं आप, जजपा भी चुनाव मैदान में, आप उसको कहाँ? देखिए, आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, गांव-गांव में जो हश्र हो रहा है उसके लिए मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। रणजीत चौटाला और जयप्रकाश ये कहते हैं इनेलो तो हमारे मुकाबले से काफी बार है। देखिए, कोई भी पार्टी हो वो अपने आप को सक्षम मानती है, लेकिन तय तो लोग करते हैं, जनता तय करती है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता के हाथ में है। जनता ये तय करेगी कि कौन मैदान में है और कौन मैदान से बाहर है। हिसार को लेकर क्या अभी लग रहा है कि हिसार में क्या चमका? हिसार पूरे लोकसभा क्षेत्र में अगर आप देखेंगे नजर पसार के, तो 80% जो हमारा वोटर है वो किसान का मेरा वर्ग है। और किसान का मेरे वर्ग को इस बात की समझ आ चुकी है कि पूरे हिंदुस्तान में 4200 से ज्यादा MLA MP होते हुए भी ये जो मौजूदा दल हैं, जो मौजूदा पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं, इनके भी तो थे MLA MPs थे, लेकिन किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। इंडियन नेशनल लोकदल के पास एकमात्र सीट थी और एकमात्र सीट से वो अपने लोगों को मजबूती प्रदान करने के लिए उनके साथ खड़े थे। तो लोकसभा में यही मैं आपको कहूंगी कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। बड़े चौटाला साहब अभी तक नजर नहीं आए, तो क्या उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, जैसे ही वो ठीक होंगे, वो हमारे सबसे बड़े शेर है और वो आपको जल्दी मैदान में दिखेंगे। जैसे आज के फील्ड में जल्दी नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज के जलसे को देख के लगता है कहीं न कहीं भात भरने की तैयारी जनता कर रही है। निश्चित रूप से, क्योंकि देखो, मैं एक सबसे पहली बात कि मैं हिसार में जो कुलाना हल्का है उनकी बेटी हूँ, दौलतपुर गांव की। दूसरा ये है कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आज लोग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जो बुजुर्गों की पेंशन काटी गई, मुझे जो बूढ़े मिलते हैं वो यही कहते हैं कि बेटी अगर इस बार हमने गलती कर दी तो हमारे पास जो बची कुची है ये भी हमारी जाती रहेगी। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल के साथ आज बूढ़े बुजुर्ग से लेके कमेरे वर्ग से लेके युवा बच्चों से लेके महिला शक्ति भी दबंगता से मजबूत। मैडम, नैना चौटाला का उचाना में किसानों ने या लोगों ने विरोध किया है, इससे पहले दुष्यंत चौटाला का भी किसानों ने विरोध किया था, क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहूंगी कि जो भी सत्ताधारी लोग होते हैं, जब वो वायदा खिलाफी करते हैं, जनता क्या चाहती है, जो वायदे आपने किए उनको पूरा करें और उनकी कोई डिमांड नहीं होती। और ये रिकॉर्ड अगर किसी के पास है तो इंडियन नेशनल लोकदल के पास है कि जो मन से बात की उसको पूरा किया। उन्होंने वायदा खिलाफी की लोगों के साथ, इसलिए लोग नाराज हैं।